हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दिस इज सागर एंड यू आर वाचिंग सागर व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सी की जो टेस्टें होंगी इस साल 13 अक्टूबर एंड 18 अक्टूबर पे 2025 बैचेस के लिए। तो बेटा उसके हिसाब से हमने अपने जो सीनियर सुपीरियर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये वीडियो रिकमेंड किया है फॉर टू टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट्स। वो कौन से हैं? एक वो स्टूडेंट्स जो कि हमारे अंडर अम्ब्रेला प्रिपरेशन कर चुके हैं, इस साल 5 बैचेस कंप्लीटेड हैं। बेटा उनके लिए भी हैं जो कि हमारे अंडर अम्ब्रेला प्रिपरेशन नहीं कर पाए फाइनेंशियल इश्यूज़ के हिसाब से या अपने कल्चरल सोशल इश्यूज़ के हिसाब से। तो बेटा ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, इस वीडियो को एंड तक देखें। इसके हिसाब से आप इसको जब एंड करोगे तो बहुत से डाउट्स होंगे जो कि आपके क्लियर हो चुके होंगे। बेटा सीम्स लाइक दैट जो कि स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़े हैं स्टिल दे आर इन डाउट, जो कि स्टूडेंट कम पढ़े हैं वो भी डाउट के अंदर है। बहुत से स्टूडेंट्स को सवाल आते हैं कि टेस्ट इजी आएगी, कॉम्पिटिटिव आएगी, एवरेज आएगी, फेज़ 1 में बैठे, फेज़ 2 में बैठे। रिगार्ड्स डेट बेटा ये जो टेस्ट होगी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यहाँ पर ये सारा हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं 2 पर्सनैलिटीज़ को मेंशन करूँगा, शॉर्ट आउट दूंगा। यू नो सर सेन शाह, ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड पर्सनैलिटी। बेटा ये हमारा जो यूट्यूब चैनल्स हैं या उसके साथ साथ जो टेस्टें होती है वीकली, मंथली या मॉक टेस्ट, ये सारी जो ऑनलाइन होती हैं ये हमारा पर्सनैलिटी जो है हैंडल करता है। उसके साथ साथ मैं दूसरे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो कि रिनाउंड यूट्यूबर भी है और अच्छा मैथमेटिशियन टीचर भी है, वो है सर सईद लाशारी, जो कि मेरहान यूनिवर्सिटी के हिसाब से ट्रेंडिंग पे है यूट्यूब पे, अपार्ट फ्रॉम दैट अदर फील्ड्स एज वेल। तो अब इन दोनों को मैंने मेंशन क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हुए हैं पिछले साल भी, इस साल भी। ओके, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जनरेशन जी एंड जनरेशन अल्फ़ा। जनरेशन जी एंड जनरेशन अल्फ़ा वो स्टूडेंट्स हैं जो कि बुक्स को, लिटरेचर को या लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन को प्रेफर नहीं करते। रिगार्ड्स डेट व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, रिगार्ड्स डेट बस थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ते हैं और टच में रहते हैं जस्ट एजुकेशन से। बेटा सीम्स लाइक डेट उनकी कुछ गलतियां होंगी जो कि यहाँ पर देखेंगे, और जो स्टूडेंट्स लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन कर चुके हैं स्टिल दे आर इन डाउट, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीड 2 years पास पेपर्स। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है अगर पास पेपर हम पढ़ते हैं 5 साल या 10 साल तो प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बेटा ये भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो MD ग्रेड भी बहुत से स्टूडेंट्स जो है पास कर चुके होते। मेरहान यूनिवर्सिटी की भी टेस्ट में बहुत से स्टूडेंट्स पास कर चुके होते। रिगार्ड्स डेट जो JS, CPS, HST टेस्टें होती हैं वो भी स्टूडेंट्स पास कर चुके होते। तो ऐसा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं। अब पास पेपर क्यों पढ़ते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। पास पेपर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि पैटर्न अगर पेपर समझ में आए, पेपर का पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल कितने सेक्शंस हैं, कितने MCQs हैं, पेपर की कितनी डेप्थ है, वो समझ में आए। बेटा सीम्स लाइक दैट पास पेपर तब उठाते हैं जब प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। ओके, उससे पहले तब उठाते हैं जब आपको कोई भी आइडिया ना हो कितने सेक्शंस हैं, कितने MCQs हैं, क्या डेप्थ है। उसके बाद जब आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो आपको और आइडिया हो जाता है, हाँ अब मैंने प्रिपरेशन कर ली है। तो बेटा 2 years पढ़ लें रिसेंटली, क्योंकि उसमें जो एडवांस पॉलिसीज़ होती हैं वो आपको पता चलती है यूनिवर्सिटीज़ की। बाकी जो ऐसे नहीं कि पिछले सालों से रिपीट होते हैं। बेटा सीम्स लाइक दैट अगर पिछले सालों से रिपीट होते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान वो भी तो आप पढ़ लेंगे। ओके, सो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन इज बेटर देन शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट, वॉच लेक्चर्स सीरीज वाइज। वो स्टूडेंट्स जो मैंने मेंशन किए अंडर अम्ब्रेला ऑफ सीनियर सुपीरियर सर्विसेज पढ़ चुके हैं, तो बेटा उनके लिए ये बोनस पॉइंट है। वो क्या है, जो कि हमारे लेक्चर्स थे आपने वो सीरीज वाइज पढ़े थे, चाहे इंग्लिश के हो, इफ वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन, वेदर इट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जनरल प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा नरेशन और उसके साथ साथ एक्टिव पैसिव। अगर हम बात करें जनरल साइंस की, बायोलॉजी पोर्शन, केमिस्ट्री पोर्शन, उसके साथ साथ फिजिक्स आपने अच्छे से कवर की थी MCQs वाइज। बेटा देयरफॉर अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, देयरफॉर करंट अफेयर भी कल हम आपको सेंड करेंगे, एज फार एज यू नो ग्रुप में हमने मेंशन कर दिया है। बेटा रिगार्ड्स डेट्स मैथमेटिक्स में सर सईद लाशारी ने कवर करवाया है और IQ पोर्शन भी उसी ने कवर करवाया है, वो भी आपको प्रेडिक्टिव MCQs कल मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर। तो बेटा अब उनको वीडियोस को बंद कर दें वॉच करना। अगर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं, वीडियो अब ना देखें, टाइम कम है।
अब क्या करें, लेट्स सी। गेट इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टिव नोट्स, जो कि हम कल ग्रुप्स के अंदर सेंड करेंगे, भेजेंगे PDFs बिफोर 12। तो बेटा उनको क्या करें, उनको PDF ले लें, PDF लेके किसी भी शॉप पे जाएं, प्रिंट निकलवाएं, मोबाइल से ना पढ़ें। डू नॉट बी जनरेशन Z और अल्फा। जब भी आप हार्ड कॉपी पेपर सामने लेंगे तो आप रीडिंग करो, रिवीजन करो, फिर उसी से हम आपसे टेस्ट लेंगे। तो सीम्स लाइक दैट उसी से यूनिवर्सिटी भी टेस्ट लेगी। वो कैसे, लेट्स सी। बेटा डू रीडिंग एंड रीकैपिंग, जस्ट रीड करें। प्रिंटिंग जो हार्ड कॉपी हो, पेपर्स आपको प्रेडिक्टिव नोट्स देंगे, उसी से टेस्ट आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 12 अक्टूबर मॉक टेस्ट एंड इंट्री टेस्ट। बेटा हम आपको कल वो भेजेंगे, रात को आप सुकून से पढ़ लें। बेटा देयरफॉर 9 अक्टूबर पे भी पूरा मटेरियल पढ़ लें, क्योंकि प्रिडिक्टिव होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, फर्स्ट टाइम नहीं होगा। रिवीजन करने से क्या होता है, अगर एक चीज़ आप पढ़ रहे हो, एक ओवर आप दे रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब नहीं दूसरी बार अगर पढ़ोगे तो एक ओवर होगा, नहीं 30 मिनट्स, तीसरी बार 15 मिनट्स। सो ट्राई टू रीड एंड रीकैप। देयरफॉर बेटा 9 अक्टूबर 10 अक्टूबर पे भी आपको सारा मटेरियल पढ़ना है, रिवीजन करना है। 11 अक्टूबर पे भी रिवीजन करना है। 12 अक्टूबर पे हम करेंगे आपके लिए मॉक टेस्ट। अगर आपने मॉक टेस्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो स्टूडेंट्स जो कि कौन है, जो कि अंडर अम्ब्रेला नहीं थे, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं आपको मेंशन करूंगा कि किस पे। बेटा हमारी कम्युनिटी में जाएं, वहाँ पर हमने शेयर कर दिया है, उसको ज्वाइन कर लें ग्रुप को। रजिस्ट्रेशन में 200 फी है, वो मॉक टेस्ट होगी। उसके साथ साथ जो भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट होगी उसी एक्सपीरियंसेस से होगी जो कि हमने पढ़ाया है। देखो बेटा अगर 13 अक्टूबर पे जो टेस्ट होगी, अब जो हमने मटेरियल सेंड किया होगा फेज़ 1 वालों के साथ, वो मटेरियल आप कंपेयर कर लेना 13 अक्टूबर के साथ, वो सारा उसी से होगा। क्लियर। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे अंडर अम्ब्रेला हो या ना हो, वो क्या करें, उनके लिए एक दूसरा एडवांटेज है। अगर वो फेज़ 2 में है, उनके अंदर प्रिपरेशन के हिसाब से बड़ा टाइम है, वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। बेटा 13 अक्टूबर पे जो पास पेपर्स आएंगे, हम उनको सॉल्यूशन करके अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, वो आप देख लेना। अब आपके पास दूसरा चांस है, वो स्टूडेंट्स जो कि अंडर अम्ब्रेला हैं और नहीं है, ये दोनों के लिए। हाउ। फेज़ 1 के बाद डिसिप्लिन को वहीं बरकरार रखना, डिसिप्लिन को ख़त्म मत करना। ऐसे नहीं कि 18 अक्टूबर पे टेस्ट है तो चलो अब ठीक है बस, नो। कीप रीकैपिंग सच मटीरियल। अगर आपका 18 अक्टूबर पे टेस्ट है, 14 पे रिकैप करें, 15 पे रिकैप करें, 16 पे रिकैप करें, 17 पे बेटा हम फिर से मॉक टेस्ट लेंगे आपसे। अब 18 पे फिर एंट्री टेस्ट होगी। तो बेटा हम दोनों दिनों पे आपसे मिलेंगे। 13 अक्टूबर पे भी हम व्लॉगिंग करने आएंगे और 18 अक्टूबर पे भी व्लॉगिंग करने आएंगे। सर सईद भी होगा, सर शहनशाह भी होगा और मैं भी वहाँ पर आपको मिलूंगा बाहर एंट्री के बाद। देखो अब यहाँ पर बात करते हैं इस सेकंड फेज़ के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बेटा हमारे जो प्रिडिक्टिव मटेरियल है वो आप ले सकते हो, उसका हमने चार्जेस रखे हैं 1500, 500 आप जो है प्रिंटिंग में लगाना, 1500 पे आप ये सारे मटेरियल ले लो, चाहे इंग्लिश के हों, जीके के हों, साइंस के हों, मैथ्स के, IQ के। तो मैथ्स के 150 प्रिडिक्टिव MCQs हैं। क्लियर। तो बेटा 1500 इसकी प्राइस है, 500 आप प्रिंटिंग निकालो, प्रिपरेशन इजीली कर लो। ये जो इसको शॉर्ट टर्म लर्निंग को लॉन्ग टर्म कर लो। ये जो व्हाट्सएप पे PDF आते हैं 10-10 बरसात की तरह बसते हैं, आई नो वेरी वेल, वो आप खोलते तक नहीं। आई नो वेरी वेल जब आप खोलते हो तो मूड नहीं होता। आई नो वेरी वेल के ये इनवैलिड मटेरियल है। अब ये क्या है आगे हम समझते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। इनवैलिड मटेरियल, रीडिंग रिवीजन विदाउट टेस्टिंग, नो एनी प्रोग्रेस, नो एनी इंप्रूवमेंट। अगर आप इनवैलिड मटेरियल पढ़ रहे हो, इनवैलिड मटेरियल कैसे बेटा, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि आपकी नॉलेज ब्रॉड तो करते हैं लेकिन वो टेस्ट के हिसाब से नहीं होते। तो सीम्स लाइक दैट अगर मैं बात करूं, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो MD गेट के लिए, नो। आप जो है मेरा यूनिवर्सिटी में तैयारी कर रहे हैं किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायो से तो नॉलेज तो नहीं है होगी, क्या उसमें होगा, नहीं। तो ज़्यादातर जो मटेरियल आपके पास होता है वो इनवैलिड होता है, वो आपको पता नहीं चलता, एक दिन आपको पता चलेगा एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हमारी एक्सपर्ट प्रेडिक्शन क्या होती है, वो क्या है, अब यहाँ पर देखो। वैलिड मटेरियल, वैलिड मटेरियल कौन सा है, जो कि टेस्ट के रिलेटेड हो, चाहे वो वाचिंग लेक्चर्स वीडियोस के हिसाब से हो या कोई भी पेपर्स हो।
इसको आप क्या करें, रिवीजन करें। रिवीजन के साथ साथ आपकी जो टेस्टें हमने ली हैं, हर वीकली टेस्ट हुई थी, वीकली टेस्ट, उसके बाद मंथली टेस्ट भी हुई थी, तो ये वैलिड एक प्रिपरेशन है लॉन्ग टर्म। क्लियर? अब ये हो गई। अब आते हैं हमारी और चीज़ों पे जो कि डिस्कस करना लाजमी है स्टूडेंट से। लर्निंग एंग्जाइटी, नो लर्निंग एंग्जाइटी। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं, सर हम पढ़ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो मैं बात करूंगा जो नहीं पढ़ रहे उनको भी हो रहा होगा। क्लियर? इफ यू आर रीडिंग, इफ यू आर लर्निंग, व्हाई यू आर गेटिंग वरीड, व्हाई यू आर गेटिंग नर्वस? तो मैं यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा। फूल्स नो डाउट, एक्सपर्ट्स डाउट। फूल्स हमेशा कभी भी डाउट में नहीं मिलेंगे। एंट्री टेस्ट के दिन भी हम वो कहेंगे अरे प्रिपरेशन है, बस कर लेंगे, अल्लाह जो आसरा ये करे, तब वो बेटा फूल्स हमेशा डाउट में नहीं होते, लेकिन जो बेचारे पढ़ते हैं वो डाउट में होते हैं। अब डाउट क्या है, इस पर फोकस करते हैं बेटा। एक्सपर्ट्स इन डाउट्स। अगर आप अपने लर्निंग पे डाउट कर रहे हो कि यार पढ़ा है लेकिन इनफ नहीं है, पढ़ा है लेकिन आएगा या नहीं आएगा, पढ़ा है अच्छा स्कोर आएगा या नहीं आएगा, तो बेटा ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपके ऊपर, तो मैं ये कहूँगा उसको लर्निंग के हिसाब से ना लें। वो कैसे? जाहिर सी बात है, जितनी भी आपके ऊपर डाउट्स होंगी, तो डाउट्स क्यों आते हैं? जाहिर सी बात है डाउट्स उसके पास आते हैं जो कि हार्डवर्क करता है। क्लियर? तो डाउट्स को सीरियस ना लें। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करें, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहें, और सिम्स लाइक दैट जो टेस्टें हैं उसमें अपीयर हो जाएं। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट एंट्री होगी आपकी, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन हुई है। लॉन्ग टर्म कैसे? वीकली टेस्टें आपने दी हैं, मॉकली टेस्टें आपने दी हैं, उसी रूटीन के हिसाब से उसी रूटीन के हिसाब से एंट्री टेस्ट होगी। अब क्या, एंट्री टेस्ट को भी आप ऐसे ही हलवा ले लेंगे? क्यों? क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है वैसे ही हुई है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जनरेशन अल्फ़ा या जनरेशन जी की तरह बैठ जाएं, व्हाट्सएप पे तो पढ़ा होगा, अब उनके लिए क्या डिफिकल्ट होगी मैं उनको बताता हूँ। वो जो एमसीक्यूज पढ़ेंगे सारे सेम लगेंगे ऑप्शन, ये भी ऑप्शन ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये जनरेशन अल्फ़ा और जनरेशन जी जो कि प्रिपरेशन सिर्फ फालतू व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर चुके हैं और सिर्फ पीडीएफ मटेरियल ये वो रीड कर चुके हैं, ट्रेनिंग नहीं कर चुके, प्रैक्टिस नहीं कर चुके, वो उस हिसाब से ट्रेन नहीं हुए जिस हिसाब से जो टेस्ट होगी। क्लियर? लेकिन आपकी उस हिसाब से टेस्ट हुई है, तो आप उस टाइम ये कन्फ्यूजन नहीं होगी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, उस टाइम क्लियर होगा ये 3 नहीं है 1 है, ये 2 नहीं है 2 पे डाउट है, दोनों में से एक आप मोर सुटेबली एक्यूरेसी से आप कर लोगे राइट ऑप्शन। क्लियर? तो डाउट ना करें। नेक्स्ट, फेज़ 1 या फेज़ 2 कौन सा कॉम्पिटिटिव होगा, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं। टेस्ट इजी होगी, एवरेज होगी, कॉम्पिटिटिव? अगर बेटा इजी कुछ भी नहीं होता, इजी कुछ भी नहीं होता। आपने अगर पढ़ा है एवरेज टेस्ट, आपने अगर नहीं पढ़ा कॉम्पिटिटिव टेस्ट, दैट्स ऑल। कोई इजी चीज़ होती नहीं। पढ़ा है एवरेज टेस्ट होगी, पढ़ा है एवरेज टेस्ट, नहीं पढ़ा कॉम्पिटिटिव होगी, दैट्स ऑल। पढ़ा है तो इजी नहीं होगी, नहीं पढ़ा है तो एवरेज नहीं होगी, नहीं पढ़ा है कॉम्पिटिटिव होगी, दूसरे स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स उठाएंगे। पढ़ा है एवरेज होगी, आप ज़्यादा मार्क्स उठाएंगे। सीम्स लाइक दैट। नेक्स्ट, फेज़ 1 या फेज़ 2 मैं बात करता हूँ। आपकी अगर टेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए फेज़ 2 में। वो क्यों? आप वो समझते नहीं, सर हमारा तो फेज़ 1 में है। बेटा फेज़ 1 में है लेकिन आइडिया तो समझें। फेज़ 1 में अगर होगा तो सेम आइडिया। क्या आइडिया? लेट्स सी। 8th October रिवीजन ऑफ द मटेरियल, 9th October रिवीजन ऑफ द मटेरियल, 10th October रिवीजन ऑफ द मटेरियल, 12th October रिवीजन ऑफ द मटेरियल, 12th then you have to participate in mock test, revision mock test, therefore entry। अगर फेज़ 2 में है तो वही सेम फार्मूला है ना। वो क्या है फार्मूला? देखें, 14th October रिवीजन, 15th October रिवीजन, 16th October रिवीजन, 17 मॉक टेस्ट, 18 प्री एंट्री टेस्ट। तो कोई फेज़ 1 इजी नहीं होती, फेज़ 2 इजी नहीं होती। क्या है? इजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पढ़ी हुई होती है तो आपके लिए एवरेज होती है टेस्ट, बड़े से बड़ा स्कोर उठा लोगे। नहीं पढ़ी होगी कॉम्पिटिटिव होगी, कम से कम स्कोर, दैट्स ऑल। अब पढ़ा या ना पढ़ा, जनरेशन जी ना पढ़ा, जनरेशन अल्फा ना पढ़ा, ये पीडीएफ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा, ये कुछ किसी काम का नहीं अगर प्रैक्टिकली आपकी टेस्टें नहीं हुई। क्लियर? लेकिन आपकी अगर टेस्ट हुई है, ये पढ़ा है, अब डाउट थोड़ा बहुत होना चाहिए, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, लेस सजेशन बट एक्सपर्ट सजेशन, आई बिलीव इन इट। जितनी सजेशन ज़्यादा लोगे फालतू लोगों से जो कि
जिनको पता भी नहीं होता कि मार्क्स कितनी होती हैं टोटल या सिलेबस किस हिसाब से होता है, और खुद भी बस 40 मार्क्स उठा के आपको ये करते हैं सीनियर ऐसे ऐसे। उनके पास एक्सपीरियंस होता है, कौन सा एक्सपीरियंस होता है, वो माहौल देख चुके होते हैं। उनके पास ये पढ़ने के हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास सोशल एक्सपीरियंस होता है। उनसे सजेशन ना लो। एक्सपर्ट सजेशन क्या होती है, जो कि हाईएस्ट इनलाइटमेंट रखें, हाईएस्ट आईक्यू रखें, हाईएस्ट नॉलेज रखें, उस हिसाब से हाईएस्ट एनालिसिस रखें कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो बेटा सजेशन बिल्कुल लेस लो, जितनी सजेशन ज़्यादा लोगे उतना आपके ऊपर बर्डन होगा, इतना आप कंफ्यूज होंगे। कोशिश करें लेस सजेशन लें, लेकिन एक्सपर्ट्स की सजेशन लें। ओके, अब एक्सपर्ट्स कौन, टीचर्स जो अच्छे अच्छे हैं। नेक्स्ट, रीड वैलिड रिवीजन गुड फूड एंड स्लीप, you will crack the test. It means वैल्यू मटेरियल पढ़ो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, स्लीप अपनी पूरी रखो, फूड अपना प्रॉपर रखो। क्लियर। नेक्स्ट, इनवैलिड मटेरियल, चाहे इनवैलिड मटेरियल को कितनी भी रिवीजन कर लो और टेस्ट में अपीयर ना हो या आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो बेटा इसका कोई फ़ायदा नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब एक सवाल खुद से पूछ लें, क्या पूछ लें, जनरेशन जी वाले अल्फ़ा वाले खुद से क्या पूछें। और दूसरा सवाल, जो अंडर अम्ब्रेला किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़े हैं, अब जो लॉन्ग टर्म पढ़े हैं वो अपने आप से एक सवाल करें, क्या आपने मेहनत की? हाँ यार हमने मेहनत की, जिस वे में मेहनत करनी चाहिए वो की, हाँ की, गुड। अब जो जनरेशन जी है, जनरेशन अल्फा है, वो अपने आप से सवाल करें, क्या व्हाट्सएप पे जो PDF है वो पढ़े? हाँ पढ़े। क्या आपने लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की? यार नहीं की। क्या आपने शॉर्ट टर्म भी प्रिपरेशन की, लेकिन एक्सपर्ट के हिसाब से? नहीं, अभी भी बस ग्रुप्स में ऐड हैं, तो बेटा ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती। आप अपने आप ज़मीर से सवाल करोगे, वो ज़मीर जवाब देगा। अब आप कितने जो हैं ज़मीर को इग्नोर कर रहे हो, तो ये नहीं होता। हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं या करवाते हैं, तो बेटा हम अपने ज़मीर से पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, कैन वी डू इट? यस वी कैन। ज़मीर बोलता है कि नहीं, इस चीज़ को और बेहतर बनाओ, तो और बेटर बनाते हैं। सो बेटा सीम्स लाइक दैट, अगर आपने लॉन्ग प्रिपरेशन की है तो सेटिस्फाई हैं, आप सेटिस्फाई हैं, लेकिन व्हाट्सएप से आप जितना भी पढ़े, PDF जितने भी पढ़े, आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने लॉन्ग टर्म प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, एक्सपर्ट्स एडवाइस फॉलो नहीं की, फिर भी अनसेटिस्फाइड होंगे, नॉट सेटिस्फाइड। तो अगर ये है तो वीडियो को फिर से देखें, अगर है तो वीडियो को फिर से देखें, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आप कौन सी गलतियाँ कर रहे हो, जो कि विदिन 4 days आपको इम्प्रूव करनी है। क्लियर बेटा, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। If you need material, if you want to participate in test as well, mock test on 12th October as well as 17th October, you can contact here. Thank you so much. See you in next lecture.